अमेज़न से जब आप एक सामान मंगाते हो और अगर आपका प्रोडक्ट जो भी है आपके मुताबिक नहीं निकलता है तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो रिटर्न या तो रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट काफ़ी इजी होता है, बट जैसे हम रिटर्न के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट यहाँ पे जब रिटर्न वाला जो पिकअप आता है वो तो इंस्पेक्ट कर ही लेता है। उसके बाद हब में जाने के बाद 85% चांसेस है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं आपके केसेस में, एंड आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब ये हो क्यों रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है और आप कैसे सीनियर लेवल पर एस्केलेट करें और लीगल एक्शन क्या क्या ले सकते हैं, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। ये प्रोडक्ट इन बिटवीन लॉस्ट हो जाता है उसके बारे में बात करेंगे। ये आपका जो रिफंड बार है वो भी रुक जाता है, तो उस केस में क्या करना है समझते हैं। यहाँ पे होता कैसे, आपने एक प्रोडक्ट मंगाया है, वो आपका प्रॉब्लम आया, आपने रिटर्न के लिए या रिफंड का वेट करो, रिफंड दे नहीं रहा अमेज़न। सबसे पहले क्या करना है, आप पहले तो अपना जो होम पेज है यानी ऑर्डर सेक्शन खोलना है एंड यहाँ पे देखना है आपका रिफंड बार कहाँ तक जा रहा है। अगर रिफंड बार प्रॉपरली जा रहा है, आपको मेल आ रहा है, तो आप छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। बट रिफंड बार में जो डेट आता है आपका रिफंड इनिशिएटेड या रिफंड क्रेडिटेड तक का, और वो डेट पार हो चुका है और उसको पार हुए लगभग 5 दिन हो गए, तब इट्स टाइम कि आप कुछ एक्शंस लें। सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही सरलता से आपको अमेज़न के चैट सपोर्ट पे या तो कॉल वाले पे, एंड आई प्रेफर आपको कॉल वाले पे जाना चाहिए। इसके दो मुख्य रीज़न है। सबसे पहले आपको कॉल वाले पे 98% चांस है कि सीनियर लेवल पर डायरेक्ट एस्केलेट किया जाता है, तो कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको सबसे पहले ये चीज़ पूछना है कि ये प्रोडक्ट का रिफंड क्यों नहीं आया। अब यहाँ पे दो चीज़ होगा, 13 डेज़ का एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, याद रखना इस चीज़ को। अगर ये 13 डेज़ में आपका नहीं हो रहा है तब उसके बाद क्या करेंगे ये भी मैं आपसे एंड में बात करूँगा। बट सबसे पहले क्या होगा, 13 डेज़ का एक इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको फिर से 13 डेज़ के बाद सामने से कॉल करना पड़ेगा। आपको या तो कोई रिजोल्यूशन का कोई मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पे, अगर आपका जो लिंक्ड व्हाट्सएप नंबर है उस पर आ जाता है कि रिजोल्यूशन रेडी है, नहीं तो आप सामने से 13 से 14 दिन के बीच में आप कॉल करना है एंड आपको पूछना है कि मेरा रिफंड कब आएगा। ये कब करना है, जब आपका रिफंड लॉस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में आ रहा है, यानी इस तरीके का स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, तभी आपको कॉल करके पूछना है 13 दिन के बाद। अब देखिए इस चीज़ में वो आपको सामने से बता देंगे कि 13 डेज़ के बाद हम मैनुअली रिफंड देते हैं। अमेज़न का एक खुद का एक सो कॉल्ड पॉलिसी है कि इनको मैनुअल रिफंड देना होता है। तो एक बार जितने भी आपके प्रोडक्ट रिटर्न है बस सारे जाके चेक कर लीजिए कि सबके रिफंड आपको आए नहीं है। अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, ये कुछ इशू देखने के लिए मिल रहा है, कॉल कीजिएगा। 13 डेज़ का मैनुअली आप इनिशिएट करें। ये रूल यही है कि 13 दिन के बाद कस्टमर कॉल करता है और मैनुअली हम लोग रिफंड देते हैं। ये इनका सो कॉल्ड रूल है, रहने दो इनको। बट अब आपको यहाँ पे आ गया है कि हम आपको पैसे भी नहीं देंगे और सामान भी ये लेके जा चुके हैं। तो सबसे पहला जो क्या करना है, आपको OFM को मेल करना है। अब अक्सर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आप मल्टीपल चैनल्स को ईमेल कर दोगे, यानी कि एक ही हफ्ते हुए हैं चीज़ों को समझते हुए और आपने यहाँ पे मेल कर दिया, वहाँ पे मेल कर दिया, चैट एंड सपोर्ट में भी सीनियर लेवल पे। तो कितने हो गए, जैसे यहाँ पे छोटा सा मैं सिस्टम समझाता हूँ। ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम आता है इनको एक टिकट या केस ID से रजिस्टर किया जाता है। और अगर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एक पर्टिकुलर ऑर्डर ID पे आपने मल्टीपल जो ग्रीवियंस डिपार्टमेंट हो गए या लीगल एक्शंस हो गए या जो भी डिपार्टमेंट में आपने अलग अलग जगह अपने अपना टिकट बना दिया, तो एट द एंड क्या होगा, अगर एक डिपार्टमेंट आपके फेवर में आंसर देने वाला भी होगा तो एक दूसरा वाला इसका रिजोल्यूशन समझ के नहीं देगा। तो इसलिए इट्स बेटर क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, आपका रिफंड क्रेडिटेड डेट से ज़्यादा हो गया, 13 दिन हो गया, तो कॉल करके स्वयं पैसा अपना ही वापस ले सकते हो, ये मिल जाता है। अब 98% इससे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। 2% बहुत ही रेयर है, कुछ प्रोडक्ट पे ऐसे होता है जिनके कॉस्ट 2000 से ज़्यादा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको स्क्रीन पे एक OFM का मेल आ रहा होगा, राइट। अब आपको मेल करना है, क्या मेल करना है, आपका जो भी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव था, हमने रिटर्न के लिए किया और अभी हमें कोई भी रिफंड देखने के लिए नहीं मिला, मैंने बैंक से कांटेक्ट कर लिया। मैंने आपको एक रेडीमेड ईमेल स्क्रीन पे आ रहा होगा, चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, नहीं तो ChatGPT है, मेटा है, जिनका भी इस्तेमाल कर लीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम समझा देना और वहाँ पे लिखना पोलाइटली ईमेल लिखने के लिए, ठीक है। ये शब्द यूज़ करना। एग्रेसिव हम बाद में करेंगे, यानी एग्रेसिव ईमेल लास्ट में करा जाएगा, बट स्टार्टिंग पोलाइट से ही किया जाता है क्योंकि अभी आपको अपना पैसा लेना है सिंपल भाषा में। तो जब मैंने पोलाइटली हमने मेल कर दिया, वहाँ से रिप्लाई एज इट इज सेम ही आने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में गया, यानी कि सामान जो है आपका चेंज हो गया या बोला जो भी उन्होंने डिलीवर किया उससे टोटली डिफरेंट आपने हमें भेजा है, उस चीज़ में आपको रिफंड ये लोग किसी भी हाथ में नहीं देने वाले। OFM तो नहीं देता है, ये तो मैं जान चुका हूँ। तो अगर आपको इसके ये आपको करना शुरुआत में ज़रूरी है क्योंकि ये काम करेगा एज द एविडेंस। अगर आप एक हायर कोर्ट यानी कंज्यूमर कोर्ट तक जाते हो तो आपको ये पता चलेगा कि हमने बहुत ही पोलाइटली स्टार्टिंग में मांगा था। तो देखिए यहाँ पे उनका रिप्लाई आ जाएगा आपको कि हाँ सो एंड सो, एंड हम आपको पैसा रिफंड नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली, ये इनका
सो कॉल्ड इनका ईमेल आएगा। तब उसके बाद क्या करना है, स्क्रीन पे आपको मिल रहा है 2 और ईमेल आईडी, याद रखना है इस पे एज इट इज़ वर्ड्स लिखना, एज इट इज़, कोई भी गलती मत करना। और आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो और थोड़ा सा पोलाइटली हो सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सके। याद रखना कि जब आप इस चीज़ को कर रहे हो तो आपका रिफंड जो डेट मेंशन किया है होम पेज से लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो जाना चाहिए। याद रखिएगा प्लीज़, आपके रिटर्न ऑर्डर की डेट से 15 दिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ रिफंड क्रेडिटेड। फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्रेडिटेड अमाउंट दिखा रहा है 3 तारीख को, तो मैं मेल करूँगा कम से कम 23 या 24 तारीख को, कम से कम 15-20 से ज़्यादा दिन का गैप रखना। ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उसके बाद आपको फिर से एक अच्छा खासा ईमेल लिखना है। इसमें केसेस ज़्यादा हाई है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसके बाद भी अगर नहीं होता है, वैसे मैक्सिमम टाइम ये सेकेंड ईमेल के बाद हो जाता है, बट याद रखना पहला आपको करना है फिर आपको सेकेंड ईमेल करना है। 98% इस सबका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अब आता है लास्ट एंड द लास्ट ऑप्शन, वो है कंज्यूमर कोर्ट जाना ही पड़ेगा अगर आप सही हो तो, और आपके पास एविडेंस होना चाहिए प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग का, या आपके पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि हाँ हमें प्रोडक्ट ये रिसीव हुआ है। क्योंकि आप एट द लास्ट अगर कुछ शोकेस ही नहीं कर सकते तो लीगल एक्शन आप क्या चीज़ पे लोगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो एविडेंस पे ही काम करता है। तो हमेशा मैंने बहुत सालों से बता रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट आप आ रहे हो, कैमरा हिलता ही रहे कुछ भी रहे, आपको बस एक शॉट ले लेना चाहिए। और आगे से ऐसा ना हो, इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा रिप्लेसमेंट के लिए जाना है। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है और आपका प्रोडक्ट नहीं लेना है तो रिप्लेसमेंट में जाना है। याद रखना, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, पहले रिप्लेसमेंट में जाइए, प्रोडक्ट आएगा, आपको नहीं रखना है फिर रिटर्न के लिए जाइएगा। इसमें हाई चांसेस है कि आपको रिफंड मिल जाएंगे। आप पहले टाइम पे रिटर्न एंड रिफंड करोगे तो दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है ऐसे, बट आप चाहे तो 2 बार कर लीजिए, यानी रिप्लेसमेंट करके प्रोडक्ट मंगा लीजिए एंड वापस आप उसमें रिटर्न, अगर आपको वो निराश कर रहा है आपका प्रोडक्ट, यानी वो अप टू द मार्क नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, उनका क्वालिटी नहीं है, वापस से आप रिटर्न के लिए दे सकते हो और अपना पैसा ले सकते हो। सेकेंड टाइम ज़्यादा काम करता है रादर देन फर्स्ट टाइम पे। तो ये एक छोटा सा वीडियो अमेजोन को लेके, कोई भी डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या डायरेक्ट कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाय बाय।